You should know कि how to read their reports. जनरलाइज आप बात करो, दूसरे प्रोडक्ट्स भी आप बेचो, लेकिन अगर आप जब मेडिकली बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो तैयार रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। यस और नो? तो यहाँ पर किडनी में ये चीजें फिल्टर होती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन। और जब अगर किडनी की फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस आता है, किडनी की फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस आता है, तो ये चीजें फिल्टर नहीं होती हैं, खून के ब्लड में से वापस चली जाती हैं। तो जैसे सुबह उठते तो फेस पे स्वेलिंग है, पैर सूजे हुए होते हैं, ये सारी चीजें सिम्टम्स आते नहीं आते? तो डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट का बोलते हैं तो व्हाट ही सेज कि ये देखो ब्लड के अंदर कितना है। और आज मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। कितने लोग हैं जो मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? ओनली 5-6 पीपल। आज मैं वही तरीका बता देता हूँ आपको। अगर आप पेशेंट्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल। सिंपल क्या है उसमें? वेरी करेक्ट। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए के लिए। कोई भी रिपोर्ट है और उसका अगर फिगर लिखा हुआ आया है, उसके सामने रेफरेंस रेंज लिखा होगा कि 12 से 14 तक इज नॉर्मल रेंज। अब उसका अगर 10 आया है नॉर्मल है, उसका 12 से 14 नॉर्मल रेंज है, अगर 17 आया है तो अभी पढ़ लेगी रिपोर्ट। ठीक है। दूसरा, डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई की रिपोर्ट्स आती हैं। बैठे रहते हैं भर के मीटिंग के अंदर लोग। मैं एक ही रिपोर्ट नहीं देख रहा क्योंकि मुझे खुद देखनी नहीं आती। मुझे खुद देखनी नहीं आती, बट मुझे पढ़नी आती। राइट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मुझे देखनी नहीं आती है, मुझे मतलब क्या है? कोई भी आपकी एमआरआई रिपोर्ट है, कोई भी आपकी एक्सरे रिपोर्ट है, कोई भी आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, देखनी तो नहीं आएगी, लेकिन उसके साथ एक पेपर लगा होता है। पेपर के ऊपर लिखा होता है, सारा नहीं लिखा होता है। हाँ? उसमें भी मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ। पूरी रिपोर्ट नहीं भी पढ़नी है तो लास्ट के कॉलम में समरी ऑफ द रिपोर्ट लिखा होता है। उसमें क्या लिखा होता है? दिस इज द प्रॉब्लम। तो समझ में आएगा नहीं आएगा? अभी और सिंपल कर देता हूं। नीचे जो रिपोर्ट लिखी होती है उसमें अगर मेडिकल टर्म्स लिखे हुए हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा और आप हिंदी में ही समझ में आएगा, तो क्या है ऑप्शन आपके पास? वेरी करेक्ट कि आप उस वर्ड को गूगल पर डाल दीजिए, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, एंड मेक अ डायरी और इन टर्म्स को थोड़ा सा समझ लो। देखिए क्या होता है, कंज्यूमर रेंज का बिजनेस हो रहा है, ग्रोसरी रेंज का बिजनेस हो रहा है, और सारी रेंज का बिजनेस हो रहा है, बट जो वॉल्यूम आ रहा है हमारा वो कहाँ से? उस रेंज को भी तो संभाल के रखो। एंड पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। जब तक आप उनको क्लियर नहीं करेंगे, दे विल नॉट कंप्लीट। वी नो द प्रोडक्ट, बट वो न्यू कमर है, दे डोंट नो द प्रोडक्ट। हम कैनोडर्मा 20 साल से कर रहे हैं, बट वो अवार्ड देना और वो कैनोडर्मा ना दे। तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है या नहीं है? तो यहाँ पर अब अगर किडनी का यूरिया इंफेक्शन है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है किडनी में? स्टोन। स्टोन कैसे पड़ता है वो आप सिंपल से समझ लीजिए। अकोमोडेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 3 थिंग्स। लिख लो आप उसको, या तो वो आयरन का होगा, या ऑक्सीलेट का होगा, या कैल्शियम का होगा। कैल्शियम, आयरन है ऑक्सीलेट। और आर्टिफिशियल के खाने से स्टोन रिलीज हो जाता है। टाइम है तो वो मैडम ये तो नीचे का भी नहीं कवर हो। 2010 से पहले आई हैव टेकन वर्कशॉप इन मुंबई एंड मेनी अदर प्लेसेस देयर। 4 से 5 लोगों का गैदरिंग होता है और अलोन आई टुक द वर्कशॉप फ्रॉम 11 AM to 4 PM in the evening। अगेन हम 45 मिनट बोलेंगे। मेरा क्या जस्टिफिकेशन उनके मुंह नो शुगर, मैं को आयरन को गलत हो जाएगा, बट आई
नो इश्यू है। तो मैडम बंद करिए, थोड़ा सा ले लो 5 मिनट। ओके, आई एम सो दैट। प्रोस्टेट के कैंसर, प्रोस्टेट के पेशेंट्स आते हैं। हाँ या ना, थोड़ा फास्ट चलो ना, साथ में। यू गेट प्रोस्टेट पेशेंट्स मैम, मेल्स या फीमेल्स? बोथ किसने बोला? बोथ किसने बोला? Sir, we are sitting in a workshop there. We are not doing any mockery. Be serious on the subject. लेडीज के अंदर पोस्टेट ब्लेंड ही नहीं होते हैं, तो फिर पोस्टेट टिश्यू कहाँ से आ गया? और आप जाके उसको कह दो कि लेडीज को कि तेरे को प्रोस्टेट टिश्यू है, मैं ठीक कर दूंगा, और डॉक्टर को दिखा दिया जाके, तो क्या होगा? देखिए, डोंट टेक इट लाइटली। उस केस में आप गैनोडर्मा की इमेज स्पॉइल करेंगे, कंपनी की इमेज स्पॉइल करेंगे, और आपका जो हाल होगा वो तो आप ही जानते हैं। आपका जो हाल होगा वो आप ही जानते हैं। तो इसलिए ये वर्कशॉप क्यों दिए जाते हैं? आइए, बैठिए इत्मीनान से, डायरी पेन निकालिए, सीखिए, देन प्रैक्टिस इट। मैंने आपको क्या कहा कि इस गुलदस्ते में अलग अलग फूल में सबकी महक अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सूंघना है उन लोगों को जाकर। महक अलग का मतलब है अबाउट क्वालिटीज टू लर्न फ्रॉम देम, लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, तो मैंने तो अभी इसको ये पीनट ही नहीं छेड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट था। जेनाइटल ऑर्गन से, देन मेल फीमेल प्रॉब्लम थी, देन प्रोस्टेट प्रॉब्लम था, किडनी प्रॉब्लम था, ये तो अभी यहीं अटक के रह गया। एंड वो आप देखिए सर, अब इंटेस्टाइन के ऊपर मैं बात करता हूँ, मैं एक लाइन में थोड़ा सा बोल देता हूँ। सब लोग बात करते हैं कंप्यूटर की, गट सही होगा, गट सही होगा। व्हाट इज गट एक्चुअली? इसको तो साफ ही कर देता हूँ, तो खत्म नहीं है मेरा टाइम, 2-3 मिनट दे दीजिए मैडम। क्या बोलोगे? हाँ जी, व्हाट इज गट? कंप्यूटर बेच रहे हो? यू सेलिंग कंप्यूटर? लंच मिला नहीं तो आवाज कम गई। सर है बात में, डोंट गो बाय डिजाइन, अगेन आई एम सेइंग। तो प्रॉब्लम ये सबसे पीछे वाले जो स्पीकर है वो रह ही जाते हैं। हाँ, अब आप समझिए थोड़ा सा, इस एंड से लेकर ये लास्ट के एंड 9 मीटर, और इस 9 मीटर में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन है, दैट इज 6.5 मीटर। नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, इनका बॉडी में अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। 90% ऑफ द एब्जॉर्प्शन। और नॉर्मली होता क्या है? पेट साफ नहीं है, चीजें क्लीन नहीं है, तो होता क्या है, वो बीच में से स्टूल पास हो रहा है, किनारे में लगा हुआ है, और जहाँ एब्जॉर्प्शन चाहिए वहां पर रुकावट लगी हुई है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? वी हैव गॉट कंबूचा। एक बोतल सुबह रोज पियो। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड गट। ये क्लीन करता है कंबूचा। और लास्ट में सिर्फ मैं हेल्दी आदमी के लिए एक डोज लिख देता हूँ। सुबह उठ के 1 बॉटल आपने लेनी है कंबूचा की, प्लस उसके बाद आपने 2-3 स्पून लेने हैं मोरंसी के। उसके बाद में आपने 2 या 3 पेयर एज पर द पॉकेट देयर आपने लेना है आरबीसी। ये आपकी डोज नंबर 1 है। जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन देता हूँ, इट मीन्स कि दिस इज फॉर हेल्दी पीपल, और बीमार पीपल के लिए थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, एल्सर्डी है, माइग्रेन का पेन है, ब्रेन सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो ये डोज तो हर एक में चलेगी, बट उसके साथ में लॉन्च में करेक्ट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रोस्टेट का इशू बताया था, प्रोस्टेट इशू में क्या है, डोज नंबर 1 प्लस 40 से। तो ऑर्गन वाइज
explanation is needed plus products are needed to be incorporated there. ठीक है? So due to the time scarcity there, we will plan some other time.